जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। देहरादून से बाबा महाराज के अनन्य भक्त आए हैं। बड़ी कृपा है बाबा की कि देहरादून से आए हैं और किला घाट में रहे, साथ में सेवा कराई किला घाट में। बड़ा आनंद आया भैया को, और अक्सर भैया हमें फ़ोन भी करते हैं। आइए, किला घाट के जब दर्शन किए हैं तो क्या अनुभव प्राप्त हुआ, और किला घाट में जो श्री हनुमान जी महाराज हैं उनके दर्शन करने के बाद कैसा लगा भैया को। क्योंकि मैं तो कहता हूं कि श्री हनुमंत लाल जी बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं और सुनिए। ये हैं मेरे बड़े भाई। भाई प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बाबा महाराज के आज सारे भक्त देख रहे हैं आपको। क्या नाम है आपका बड़े भैया? प्रमोद। प्रमोद जी, जी, कहाँ के हैं रहने वाले आप? देहरादून रहता हूँ मैं। वैसे रहने वाले नेटिव प्लेस पौड़ी गढ़वाल के। सबसे पहले तो हम एक छोटा सा सवाल कहेंगे कि आप इस मूर्ख से मिले हैं, जी मनोज मिश्रा से। जी जी जी। तो जो आपने आज तक यूट्यूब पे देखा है, क्या वास्तविकता में वही है कि चेंज है? नहीं नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। मज़ेदार बात यह है कि जो मैंने देखा है कि कहना चाहिए कैन बी कॉल्ड अ जेंटलमैन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई झोल झपट नहीं रहता। साफ साफ कहना, साफ साफ सुनना। अच्छा, आप किला घाट गए थे? आनंद आ गया सब। वो हमें जो बताया गया, मेरी जो प्रेरणा थी वहाँ पे जाने की, महाराज की कृपा से, तो जो मैंने सुना है कथाओं में कि मिस्टर जेसी मकन्ना जी, जो महाराज जी के, कर्नल जेसी मकन्ना जो महाराज जी के सबसे पहले विदेशी भक्त थे, और जिनका चूँकि वो वेस्टर्न कल्चर से थे, पश्चिमी सभ्यता से, तो उन पाश्चात्य सभ्यता से, तो उनका साधु संतों पे कोई विशेष विश्वास था नहीं जी। तो बड़ी आपत्ति करते थे साधु संतों से, और उनके साथ उनका व्यवहार भी ठीक नहीं था। तो महाराज जी ने हृदय परिवर्तन करने के लिए और अपना आध्यात्म और अपने साधु संत समाज की, सनातन समाज के सम्मान के लिए, उनको एक शिक्षा देने के लिए ये लीला बनाई कि वो वहाँ बराबर जाते थे, और पूरी यूनिट में, चूँकि भारतीय फौजी थे, वो महाराज को प्रणाम करते थे। तो उनके प्रति उन्होंने ये विचार बनाया कि भाई ये सब तो प्रणाम करते हैं, इनका विश्वास है, लेकिन मास्टर जो यूनिट इंचार्ज थे, अब उस समय रेजिमेंट ब्रिगेड जो भी रही होगी, ये वही ब्रिगेड है जो अभी यहाँ पर बनी हुई है फर्रुखाबाद में। तो जेसी मकन्ना साहब को हृदय परिवर्तन करने के लिए महाराज जी वहाँ पहुँचे, और उनके विश्राम कक्ष में चले गए। लोगों के मना करने, आपत्ति के बावजूद उन्हें ये डर हुआ कि भाई मकन्ना साहब जो है इस पर भड़केंगे, और वो आए, और वैसे ही हुआ जैसा कि डर था। वो भड़के, बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, गाली गलौच हुआ, और फिर उन्होंने, महाराज जी उस पर मुस्कुराते रहे संत, और फिर उन्होंने उन पर हंटर चलाए, जिन हंटरों का असर उनके बच्चे पर विदेश में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में हुआ। फिर वो जब बात उन तक पहुंची तो उन्होंने माफ़ी मांगी, और मिस्टर जेसी मकन्ना को उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि आप, वो यूनिट में कर्नल थे, आप तू जनरल बनेगा। और जब 1939 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनकी यूनिट यहाँ से मूव कर रही थी कहीं लड़ाई में, तो मिस्टर जेसी मकन्ना के अंदर इतनी आत्मीयता, इतना श्रद्धा, इतना भरोसा और इतना करुणा जाग चुकी थी महाराज जी के प्रति, इतना आकर्षण था कि वो रेलवे स्टेशन पर उनको ढूंढ रहे थे। और उनको रेलवे स्टेशन पे महाराज जी ने अपनी लीला से एक बेंच पे मिले, कपड़ा ओढ़ा हुआ था, कंबल ओढ़ा हुआ था, और वो प्रेरित किया। उन्होंने कंबल हटा के देखा, और वो फूट फूट के रोए भी। और ऐसा ही बताया जाता है इन्हीं कथाओं में कि वो महाराज जी को लेके पहली बार विदेश भी गए थे, इंग्लैंड, जहाँ से महाराज जी लौट आए। तो इतनी पवित्र और सात्विक जगह है। मैं तो कल जब वहाँ पे गया तो मैंने वहाँ के फौजियों से ये तक बोला कि आपके जो टॉप मोस्ट आदमी थे, मिस्टर जेसी मकन्ना, कर्नल साहब, जो इस पूरी यूनिट के, रेजिमेंट के इंचार्ज थे, वो महाराज जी के सबसे पहले भक्त थे भाई। अगर आप लोगों को, और कम से कम हम सनातनियों को, और हम ही लोगों को, अगर भारत के लोगों को इस बारे में नहीं पता, या हम वहाँ नहीं पहुँचते, तो इससे अजीब अटपटी बात क्या होगी। इतनी सात्विक, शुद्ध और शुचिता और स्वच्छता से भरी हुई जगह है कि वहाँ कोई, एक तो सबसे बड़ी बात, कोई आर्टिफिशियल बनावटी कोई वो नहीं। एक बात कहेंगे बड़े भैया, छोटी सी बीच में टोक रहे हैं, गलती के लिए क्षमा। भैया से एक बात का
निवेदन भी करेंगे और भैया से पूछेंगे। आजकल एक सबसे बड़ा चीज़ चलती है, हर जगह दान पेटी होती है भैया, हर जगह पेटीएम नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, सब कुछ होता है। अब किला घाट की बाबा महाराज ने सेवा दी, और सेवा देने के लिए बाबा महाराज ने हमें धन भी दिया, बुद्धि भी बाबा ने दी, और सेवा भी चल रही। तो भैया से पूछें कि शायद इस पूरे संसार में ये पहला मंदिर होगा जहाँ पर भैया से पूछेंगे कि दान पेटी है कि नहीं है, पेटीएम नंबर है कि नहीं है, या वो एक और होता है, वो कुछ वो निकाल देते हैं कि क्या चीज भैया, यूपीआई। क्या भैया दान पेटी वहां पे है एक भी किला घाट में? देखिए ना, तो दान पेटी रखने की जरूरत है। जिस महाशक्ति ने, जिस परमपिता परमेश्वर ने, महाराज जी ने आपको वहां पर भेजा है जी, और जो वहां पर भक्तों को अपने दर्शनों के लिए और कष्ट निवारण के लिए प्रेरणा देकर वहां पर बुलाएंगे जी, वो अपने आप ही उनको इतना सामर्थ्य, योग्यता और सुमार्ग सन्मार्ग दिखा देंगे कि वो वहां पर पहुंचे। और वैसे भी जब आदमी किसी आदरणीय स्थान पर पहुंचता है, अपने आपस में किसी के घर जाता है, तो वहां भी वो कुछ ना कुछ सहयोग, योगदान और सेवा के भाव से जाता है जी, कोई भी। क्योंकि हम यहाँ कोई निमंत्रण पे नहीं जा रहे, जी, ये कोई बिल्कुल। निमंत्रण वाली जगह नहीं है, नहीं, ये कोई फंक्शन नहीं हो रहा नहीं, कि हम किसी के निमंत्रण पे पहुंच रहे हों। हम अपनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास से जा रहे हैं और एक समाधान के लिए जा रहे हैं, एक मार्गदर्शन के लिए जा रहे हैं। तो जब हम वहाँ पर जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आदर के रूप में, जो हमारी भारतीय परंपरा है कि हम तो अरे हॉस्पिटलों में स्वीट्स और कैश के सपोर्ट में जाते हैं जी, कि हम वहाँ पर जब अब किसी को जाएं देखने के लिए, तो हम इसलिए थोड़ी जाते हैं कि हम वहाँ पे जाके बैठे और हमें वहाँ पे जो पेशेंट भर्ती है उसके जो अटेंडेंट है वो हमें चाय नाश्ता कराएं वहाँ पे। जी, 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 अरे हम जाएंगे ना लेके, बिल्कुल, क्योंकि तो सहयोग, योगदान और सेवा, जी, ये तो मनुष्य भाव से जाता ही है। तो आप भगवान के दरबार में जा रहे हैं, अपना वो काम करें। और जो थाली सामने रखी हुई है, मैंने तो अभी मिश्रा जी से वही बात कह रहा था, मैंने कहा अभी रखें और लोगों का समाधान हो। इतना बढ़िया वहाँ पे लॉन बना हुआ है, आर्मी की यूनिट है, मतलब आप बैठ के भजन करना चाहें, आप बैठ के भोजन कराना चाहें, भजन, भोजन और आश्रय, बहुत बढ़िया मतलब इंतजाम है। अपना बैठे और शाम को जब यूनिट का टाइम बंद हो जाता है मंदिर में, मंदिर से निकल जाएं। और इतनी शानदार और स्वच्छ जगह है, कोई आर्टिफिशियल वो नहीं है। मैं तो गदगद इन चीज़ों पे था, मैंने तो वहाँ पे खामा बैठ के 2-4 बाल्टी कुएं से पानी निकाला। हाँ, वो हमने भी कहा था आपसे निकालना भैया। हाँ, बाल्टी है, पीछे कुआं है जी, कोई टंकी टोटी का नाटक नहीं है जी, बाल्टी है, कुआं है, और कम से कम शायद 50। अच्छा, जो हमने यूट्यूब में कुआं दिखाया है, भक्त लोग देख रहे हैं, आपने भी देखा है, तो क्या वही चीज मिली कि कुछ अलग? सबसे बढ़िया आनंद तो ये है कि अगर आदमी नहाना चाहे वहां पर, और गर्म पानी, मतलब जो टेम्परेचर वहां पर रहा होगा अगर 10 डिग्री, तो पानी का शायद गुनगुने पानी का टेम्परेचर 15, 18, 20 डिग्री था जी। मतलब जो हमारी संस्कृति रही है कि बैठो वहां पर और आदमी 1 मिनट में शायद अपने ऊपर 2 बाल्टी पानी डाल ले, हो गए शुद्ध। जी, 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 सबसे बढ़िया। सामने गाय चल रही हैं, अनगिनत मंकी हैं, सामने भैरव बाबा है। अब जिस हम प्राकृतिक छटा की बात करते हैं कि प्राकृतिक होना चाहिए, तो 99% जंगल से घिरा हुआ है। सामने गंगा जी है, एक तरफ गंगा जी है, एक तरफ जंगल है, बीच में महाराज जी, बीच में हनुमान जी और शंकर जी हैं जी। और नीट एंड क्लीन है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, हॉर्न भी आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि जनरल पब्लिक से बाहर है जी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर है वो। तो हर चीज मस्त है और अपना बैठो आराम से, भगवान से वार्तालाप करो, बातचीत करो और जो कामना, मनोकामना भगवान के चरणों पे रखो और जो अपने सामर्थ्य में वो करो। मैंने मिश्रा जी से कहा। और उसके बाद जब नहीं होगा, अगर कोई आयोजन कराना है, कोई वो करना है, तो हमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई होटल, लॉज या रेस्टोरेंट खोलना है, नहीं भाई, वो वहीं के लिए है और वैसे ही व्यवस्था से चलना है वो। बिल्कुल। तो बोल दिया किसी से कि भाई अब बुलवाएंगे महाराज जी उससे ही जिसको उन्होंने उस तरह भेजना होगा जी, कि भाई फलाने कर दो, नहीं तो वो थाली रखी है, जो आया वो सब में बटेगा जी। भाई 2 ही काम होने हैं उसके, या तो उसे बांट सकते हैं। कल तो मजेदार घटना ये हुई मिश्रा जी, मैंने जो देखा जी, पहली बार, वही बताना आप जो आपने देखा है। पहली बार जब मैं कल किला घाट गया जी, तो जैसे मिश्रा जी ने पहले रास्ते में बोल दिया था कि भाई केले लेना 4 दर्जन। जी। मैंने पलट के देखा, मैंने कहा 1 दर्जन तो सुना, 4 दर्जन का क्या तो क्या। फिर 2 मिश्रा जी के 3 भक्त और थे साथी उनके, वो भी गए
किसी ने कुछ ले लिया। अब जैसे हमारी आदत है आधा 1 किलो मिठाई ले लो, लड्डू ले लो, लड्डू का डब्बा खोल के सजा दिया वहाँ पे जी और आ गए अपना। और मिश्रा जी मतलब सबसे बड़ी बात वहाँ पर आपको पूजा करने के लिए भगवान की से संपर्क करने के लिए, संबंध और संवाद स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। संपर्क, संबंध और संवाद स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय, जी पर्याप्त, पेट भर के, कोई हलचल नहीं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बिल्कुल प्राकृतिक छटा में खुद ही लगता है कि हाँ बहुत ही दैविक और दिव्य स्थान है। और उसके बाद हमने पूजा वूजा की, हमने अपना दीप प्रज्वलित किया और मस्त पूजा करी, भगवान शंकर को माला चढ़ाई, भगवान नंदी जी को माला चढ़ाई और इधर उन्होंने अपना चोला चढ़ाया, श्रृंगार किया। उसके बाद ये हुआ कि भाई अब प्रसाद वितरण कर दो और इनको दे दो। मैंने कहा इतना सारा प्रसाद ले रखा है, बटेगा किसको? मिश्रा जी कहने लग गए कि अभी हमारे रिश्तेदार आएंगे। मैंने कहा यहाँ कहाँ से रिश्तेदार आ गए आपके? कहने लगे अभी आएंगे, उनको दे देना। अब ये मतलब वो रिश्तेदार में कौन? प्राकृतिक रिश्तेदार कौन? काऊ आ गई, गाय, और पीछे भैरव जी हैं और फिर इधर से बंदर आ गए और असंख्य में संख्या में बंदर आए। मतलब जब उनको देना शुरू किया तो उनको देने का तरीका ये है कि एक हाथ में डंडी होनी चाहिए और एक हाथ में केला होने चाहिए। मैंने कहा ये कौन सा स्वागत हुआ किसी का? कि कहने लगे क्योंकि इसके बिना चलेगा नहीं काम। हाँ नहीं चलेगा। तो उनको जब दिया तो असंख्य आए। तो मैं मिश्रा जी से वही कह रहा था, मैंने कहा हम अपने आप को इतने बड़े हीरो बनते हैं, चौधरी बनते हैं, दुनिया भर की बात नहीं, इतना दर्जन ले लो, इतना किलो ले लो, इतना क्विंटल ले लो। वो जब आए, आप विश्वास करिएगा, तो मैंने मिश्रा जी से कहा, उसके बाद हम आर्मी वालों के भी साथ खड़े थे इधर पीछे, वो साफ सफाई कर रहे थे। मैंने कहा तुम्हारी पूरी यूनिट, कैंटोनमेंट, ब्रिगेडियर, रेजिमेंट जो भी होगी यहाँ पर 2-4 हजार 5,000 आदमी तुम होगे और हम सारे मिलके अगर चाहें कि ये मुट्ठी भर बंदर जो सामने दिखाई दे रहे हैं, जिनकी संख्या 1,500, 1500, 2,000 जो भी होगी जी, हम सारे मिलकर इनको एक टाइम में 2-2, 4-4 केले नहीं खिला सकते। नहीं खिला सकते, इतनी औकात नहीं है हमारी। नहीं। देख के मैं हैरान था। मैं अपने आप में ही बैठ के सोच रहा था प्राकृतिक छटा में कि उस ईश्वर, उस परमपिता परमेश्वर की माया देखो कि उसने उत्पत्ति, लालन पालन और विलय सब अपने हाथ में रखा हुआ, कोई किसी से झगड़ा नहीं कर रहा। हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि बंदरों को 2-2 केले खिला दें, नहीं है। और 4 दर्जन लेते हुए मैंने उससे, ठेले वाले से 4 बार कंधे मटके अपने, जी जी, कि भाई मैं 4 दर्जन ले रहा हूँ, मेरे को बता कितना रेट देगा तू। और वो आते ही वहां पे खत्म हो गए। जब सबसे पहले मोटे वाला बंदर आया, पता भी नहीं लगा केले गए कहाँ। ऐसे मुझे 100 बार भी खरीदने पड़ते तब भी उनका कुछ नहीं उठने वाला। और मैंने कहा कैसी बात करें, हम प्रभु से कल्पना करते हैं। तो बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात दिव्य और दैविक अनुभूति थी। और आगे उसको बढ़िया से बनाते हैं और फिर वहां पे अपनी बातचीत करने और कल्याण के लिए। अच्छा, आपने तो देखिए भक्तजनों, बाबा महाराज ने प्रथम हनुमान जी महाराज किला घाट में बनाए हैं। उन्हीं श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से और जैसी मकन्ना से बनवाए हैं। हाँ। उसी जैसी मकन्ना जी से ही बनवाए, उन्हीं की यूनिट के अंदर जी। पहले बाकायदा मिट्टी वाले पैर लेके जानबूझ के उसके बिस्तर में बैठे जी। जब वो भड़क गया, परेशान हो गया और खूब उसने जितना उल्टा सीधा भला बुरा बोलना था बोल दिया। उसके बाद उसने हंटर चला के थक गया, हाँफने लग गया। महाराज जी हंसते रहे। फिर उसको ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा वो दिया हो दिव्य ज्ञान, बड़े प्रेम से उसका हृदय परिवर्तन किया। साधु संतों के प्रति उसके दिमाग में, उसकी सोच में, उसके व्यवहार वाणी में परिवर्तन डाला। और उसके बाद वो भक्त भी बना रहा। उस यूनिट का 1918, कितना बड़ा पीरियड हो गया, आज से 105 साल पहले के अपने से हनुमान जी बनाए हुए हैं वहाँ पर, और भगवान शंकर हैं वहाँ पर, और वो दिव्य स्थान है। अब हमें उस दिव्य स्थान को अपने हित के लिए और अपने कल्याण के लिए वहाँ पर विकसित करना है। काय के लिए? कि ताकि हमें वहाँ से जो सकारात्मक ऊर्जा है और मार्गदर्शन वो मिल सके भगवान की कृपा। अच्छा बड़े भैया, एक बात और पूछेंगे, क्योंकि भक्त देख रहे हैं आपको और देश में ही नहीं विदेश में भी देख रहे हैं। हमने कहा था कि किला घाट में निर्माण कार्य चालू करवाया है बाबा महाराज ने, तो क्या आपको ऐसा दिखा है कि निर्माण कार्य किला घाट में हुआ है? हाँ, वो एंट्री रोड बनी जी। जो एंट्री रोड है, जो जहाँ पर पार्किंग की जहाँ पर लिमिट है जी, उससे आगे पार्किंग नहीं है, तो एक तो वो रोड बनी है जी जी।
और बाकी जो भरान होती है, छोटे मोटे गड्ढे और जो रिपेयरिंग हुई होगी वो, और क्योंकि वो उसके आर्मी की अप्रूवल के बिना उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वो वहां पर ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर हित कर देंगे, वो कहते हैं जी हमें अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल चाहिए, बिल्कुल बड़े भैया। तो हमें पहले अनुमति चाहिए, हित अहित तो शासन और प्रशासन देखेगा जिनके नियंत्रण में ये भूमि है जी। पर हमें बिना अनुमति के हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन अच्छा, अब हनुमान जी महाराज के आपने दर्शन किए बड़े भैया, तो एक थोड़ा सा विश्वास आपको भी हुआ होगा कि हनुमान जी बात करते हैं कि नहीं करते हैं। हमें तो लगता है कि श्री हनुमान जी महाराज किला अरे आप जब वहां पे मतलब दरवाजा बंद करके बैठ गए ना, आपने मुझे बाहर कर दिया कि भाई जब ये चोला और श्रृंगार होता है जी, तो उस समय किसी मतलब नहीं होना चाहिए हाँ, किसी ये को भी, विधान है, नहीं ये होना विधान है। तो मैं जब बाहर था तो मैं बाहर बैठ के सुन रहा था, तो आप उनसे कह रहे थे कि इतनी देर हो गई, अब जल्दी जल्दी कर लो इस काम को, और डकार ले रहे हो, इसका मतलब कहीं टहलने गए थे क्या? हुआ क्या भैया, हम चोला चढ़ा रहे थे, भूख लगी भयानक, और हमें चढ़ाते चढ़ाते अपने राम राम कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, भजन गा रहे थे। एकदम से अचानक से डकार आई, और जब डकार आई तो हम अपनी बात कर रहे हैं हनुमान जी महाराज से। हमने कहा इसका मतलब है कि हम सेवा कर रहे थे, आप खा पी के कहीं से चले आए, हम भूखे आप खाए। तो भैया ने ये वार्तालाप सुनी थी बात, फिर तो मैंने कहा तो मुझे इतना मतलब वो मार्मिक लगा, इतना आत्मीय लगा वो, कि संपर्क, संबंध और संवाद, मैं इन 3 शब्दों को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके संबंध बनते हैं, जब जन्म लेके वो बाहर आता है माँ के पेट से तो सबसे पहले उसके प्राकृतिक संबंध बनते हैं जो नेचुरल होते हैं। माता पिता भाई बहन वो कभी बदले नहीं जा सकते। कोई कहे जी मैं इनको बुआ नहीं मानता, तो तेरे मानने ना मानने से नहीं होगा, वो रजिस्टर्ड संबंध, ठीक है ना, जो प्रकृति ने आपको दी है। नेक्स्ट होता है संबंधों के बाद वो आता है संपर्क में समाज के। जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसका संपर्क बनता है लोगों से, संपर्क, और उसके बाद होता है उसका संवाद। जब वो और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो खुद से संवाद लोगों से करने लगता है। तो जीवन में हमारा संबंध, संपर्क और संवाद भगवान से जो शुरू होता है हमारे जन्म से लेके और हमारे अंत समय तक, उसमें अगर आनंद नहीं है, मस्ती, उसमें औपचारिकता नहीं है। किला घाट में जो मुझे महसूस हुआ, जो मुझे अनुभव हुआ, जो मेरे अनुभूति है, वो यही थी कि आप संवाद वाली स्थिति में रहते हैं। वन वे ट्रैफिक नहीं है, संवाद रहता है आपका प्रभु से। क्योंकि वो सिर्फ इसलिए नहीं, सामने जंगल है, पीछे गंगा जी है, बीच में इधर भगवान जी हैं, और बंदर है, गाय है, और अपना ये है कुआं है। तो कुछ अप्राकृतिक सा नहीं लगता, एक प्राकृतिक वातावरण जैसा हम ढूंढते हैं, मुझे वैसा प्राकृतिक वातावरण वहाँ पर मिला, और शांति भी थी। तो आप आके बैठ के आराम से अपने संवाद से और अपनी चेतना को भगवान के साथ मिला के अपनी बात कह सकते हैं, सुन सकते हैं, कर सकते हैं। तो वो मुझे ज़्यादा मतलब सार्थक लग रही थी। सार्थक सभी जगह होते हैं भगवान के स्थान, जहाँ भगवान की स्थापना कर दें, उनको स्थान दे दें। लेकिन ये भी अपने आप में एक बिल्कुल नई अनुभूति रही मेरे लिए जी। अच्छा बड़े भैया, हम वीडियो में कहते हैं कि किला घाट में ही बाबा महाराज ने प्रथम गौशाला खोली थी, जिसमें गाय माता के नाम रखे थे, और बाबा गाय माता को नाम से ही बुलाते थे। तो ये आपने प्रसंग पढ़े होंगे? बिल्कुल पढ़े भी हैं, और वो कल प्रमाणित भी हो रहा था। क्या भाई, गाय माता को रखने के लिए, गाय को चरने के लिए जी जगह भी तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो जगह है वहां पे, और आ भी रही थी कल गैया। मतलब उस पूरे कार्यक्रम में जो हम 6-7 लोग थे वहां पर, और उसके बाद जो फौजी थे, अपने आप में वहां पर ऐसा वातावरण बना हुआ था जैसे जीवंत हो जाता है, कि उनको पता है कि मंगलवार के दिन ऐसा होता है जी। वो आई, देखी, इधर उधर देखने सॉरी गाय आई, देखने लग गई इधर उधर, और आराम से उनको पता है कि कोई गुड़ देगा, कोई चना देगा, कोई केला देगा, और अपने अपने ऐसा नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा, अपने प्रेम से उन्होंने खाया, अपना अपना हिस्सा लिया, और फिर अपना तार बाड़ा से बाहर निकल गई जी। कोई ऐसा नहीं कि किसी को बुलाना पड़ रहा हो या भगाना पड़ रहा हो, अपने हिसाब से कि भैया तुम्हारा ये काम है, तुमने अपना पूजा वूजा कर ली, हाँ जी कर ली, लाओ हमारे को हमारा हिस्सा दे दो।
और किसको दोगे? इतनी यहाँ जनता तो है नहीं, नहीं है, इतने नहीं है। श्रद्धालु तो है नहीं, दोगे तो ये हमें ही। लेकिन जब वो अपने पूरी संख्या बल में आए जी तो तब अपने को ये लगा कि ये तो हम तो कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं, ये इस संख्या में क्या दे दें हम। दीपावली बाबा महाराज की कृपा से दीपक जलाए। ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बाबा महाराज का कोई भक्त उस धाम में दीपक जलाए हो, दीपावली मनाई हो। और बड़े भैया जब दीपावली मनाई तो उस दिन हम प्रसाद लेके गए, खील, खिलौने और लड्डू तो लेके गए। रात हो चुकी थी, दीपक जले, तो हमने कहा आज तो हमारे रिश्तेदार नहीं आएंगे, ये अपनी सोच थी। लेकिन पूजा की, आरती की, दीपक जलाए, जैसे ही फ्री हुए वैसे ही चारों तरफ से हमारे रिश्तेदारों ने घेर लिया कि पहले हमें दो। तो जितनी मिठाई थी, जो भी चीजें थी, वो सब हमने अपने रिश्तेदारों को वहां बांट दी। मतलब एक आश्चर्य की बात है कि हम सोच रहे आज आएंगे नहीं एक भी बंदर, वहां बंदरों की लाइन लग गई। रात के लगभग 8 बज चुके थे, काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। बड़ा अच्छा लगा, पहली बार हमने दीपावली मनाई और बाबा की ही कृपा थी कि इतने दीप जले हैं किला घाट पे, ये पहला चांस था। उनके लिए भी तो कौतूहल का विषय था कि जो एरिया, जो स्थान इतने समय से वहां पर उत्सव आयोजनों में वीरान पड़ा हुआ था जी, वो कम से कम जागृत हुआ जी, और उसके बाद उस जागरण के बाद भी औपचारिकता नहीं हुई। जिस व्यक्ति को महाराज जी ने वहाँ पर उस स्थान पर पूजा पाठ और सेवा का सौंपा है दायित्व, जी, वो व्यक्ति भी तो अपनी सोच से ये मान के चलता है ना। मिश्रा जी का भी अपना मानना ये है कि भाई जो संपर्क, संबंध और संवाद है मनुष्य का, जैसे भगवान से वैसे जीव का जीव से है। जी, हम मनुष्य हैं, वो भी जीव हैं, जी। तो उनकी भी कहीं ना कहीं आशा अपेक्षा रहती है आपसे। और उनकी आशा अपेक्षा इसलिए रहती है क्योंकि वो कमा नहीं सकते, नहीं कमा वो सकते। बना नहीं सकते, जी। वो उगा नहीं सकते। नहीं। तो जब उनके पास ये योग्यता भगवान ने नहीं दी, तो जिसको ये योग्यता दी है मनुष्य नाम के जीव को, तो वो कम से कम इतना स्वार्थी और कपटी और ढीठ ना हो ना इसमें लालची, जी, जी, कि जो चुपचाप दीपक जलाया और अपना आधा किलो बूंदी वहां पे से वहां डाली और निकल ली अपना साइकिल पकड़ के, मोटरसाइकिल और कार उठा के कि भाड़ में जाओ तुम। अब भक्तजनों लगभग 4 महीने से सेवा चल रही है। जितना प्रसाद आप लोग कहते हैं चढ़ाओ, वहां चढ़ता है। और पहली बार आपको हम बता रहे हैं, अब भैया मेरे साथ हैं इसलिए और बता रहे हैं कि आज तक हमारे घर पर प्रसाद के नाम का एक दाना भी नहीं आ पाया। लेकिन हाँ, बाबा की कृपा का पूरा असर आज भी है और आगे भी रहेगा। प्रसाद ना आने का कारण यह है कि हम ये सोचते हैं कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बांटो। तो ये हम, आपने देखा ऐसा हम करते हैं कि नहीं करते हैं? कि ऐसा तो नहीं हम यूट्यूब पे झूठ बोल रहे हों। ये भाई मिश्रा जी, जी, हमारा जो मनुष्य के हमारे अंदर जो सामर्थ्य है ना, जी, उसकी वास्तविकता वहाँ पर पता लग जाती है 1 सेकंड में। जी, बिल्कुल बिल्कुल बड़े भैया। जब आप वहाँ पर हैं और जो आपके उस पूजा पाठ और उस नियम धर्म और संयम के बाद, उस विधि विधान के बाद जब आप बड़े मन से उठते हैं, खिले हुए मन से कि भाई हम प्रसाद बांट दें, तो भले ही मनुष्य के नाम पे आपको ना दिखाई दे कोई, 2-4 लोग दिखाई दे, लेकिन जो वास्तव में जिनके आप ऋणी हैं या जो वास्तव में कृतज्ञ हैं आपके लिए, वो पशु पक्षी, कि भाई हमें दो जी, तो उनकी संख्या देख के आपको अपने अंदर ऐसी हीन भावना लगती है कि यार मैं तो किसी को भी नहीं खिला सकता। नहीं खिला सकते। जहाँ 10-5 गाय आके खड़ी हुई और 100-200 बंदर आके खड़े हुए, उन्होंने कहा लाओ जी प्रसाद दे दो, आपने पूजा कर ली जी, आप काफी तामझाम से आए थे, काफी दूर से आए थे, डब्बे लेके आए, थैले लेके आए, लाओ देना दो, जी, तो आदमी अपनी बगले झांकने लगता है जी, 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 तो नहीं कर कि पाता। हाँ कि वो गाय आगे मुंह कर रही है, जी, आपके आपके पास कुछ है ही नहीं, जी, क्योंकि आप तो जो है आधा किलो जलेबी और आधा किलो लड्डू लेके आ गए। जी, तो कम से कम वह आदमी को ये पता लगता है कि भाई कि आप अपनी सोच में, जी, अपने कर्म से या अपने मतलब दम, जिसको आप कहते हैं दम्भ और दम, दोनों दम्भ और दम जो अब हम भरते हैं ना, जी, इतनी छोटी सी चीज नहीं कर सकते हम वहां पे, जी, कि हम वहां पर मतलब
अब कल कौन लेके आया था, कल गुड़ चना, मुझे बड़ी खुशी हुई उस गुड़ चने को देख के। लेकिन अगर आप देखा जाए तो वो मुश्किल से आधा किलो चना था, हम ही लेके जाते हैं। 100-200 ग्राम गुड़ रहा होगा उसमें जी। वो थाली में सजावट में तो वो अच्छा लग रहा था जी। अगर वो तरीका तो ये होता है कि वो बड़ी सी एक वजनी परात में वहां पे रख देना चाहिए बंदरों के लिए। अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब है मामला, हाँ, इसलिए नहीं। अरे आप ही नहीं, हम भी हैं उसमें। मैं ही कौन ठेला ले गया था, मैं कौन सा वहाँ पे ठेला ले गया था भर के। भाई सबकी जेब से वही 150-200 रुपए निकलते हैं जी। और जब वहां पर बात आ जाए कि भाई जो वैसे हम गाय माता है, गाय को पूजना चाहिए, हनुमान जी का रूप है बंदर, और सामने दिख रहे हैं जी, तो हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई बहुत बड़े भंडारची हैं या कोई बहुत बड़ा काम कर देंगे, लेकिन नॉर्मली मतलब वहां पर आए हुए पशु पक्षियों को भी हम मिलना चाहिए। दे नहीं पाए, नहीं दे पाए भाई। अब 200-400 बंदर आ गए, आप 2-4-10 दर्जन केले में क्या दे देंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और 5-7 गाय आके खड़ी हो गई, कुछ नहीं दे पाएंगे। आप कथा में इधर उधर भाव विभोर होके कहीं साहब वो करती थी मेरो वृंदावन या जो भी हम ये प्रोग्राम देखते हैं वहां पर वो आके गाय खड़ी हो गई, तो वो उसकी आंखें ये बोल रही कि हाँ हो गई जी पूजा पाठ, हाँ जी हो गई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ठीक है जी, लाओ देना, क्या दोगे? हाँ, बिल्कुल नहीं। आप हाथ झाड़ के खड़े हो, बस यही कह रहे हो उसको ला, और वो चल आगे चल आगे चल। जी जी। और अरे भाई आगे तो वो चली जाएगी, वो जो पेड़ पौधे उनके लिए लगे हुए हैं, जो प्रकृति जिनको सींचती है, हम सींच नहीं रहे उनको, प्रकृति सींच रही ना। बिल्कुल। उन पेड़ पौधों को झाड़ झंकार जो उनके लिए है, ईश्वर ने कैसी व्यवस्था बनाई कि उनका पेट उससे भरेगा। बिल्कुल भरेगा। आपकी किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उनको आटे से उसी के दूध से जो वो दूध वही देती है, उसके दूध से उसका पेट भर दे, आटे से भर दे या बादाम काजू से भर दे या दाल चावल से भर दे, उसका पेट उसी मतलब झाड़ झंकाड़ हरी पत्ती और घास उससे भरेगा बेचारे, जो परमात्मा ने दिया उनके लिए बैलेंस। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसकी वो कर दें व्यवस्था। हाँ, आप उसको नष्ट करके, उसका तोड़फोड़ करके प्लॉटिंग तो आप कर देंगे, प्लॉटिंग कर इतने में तो आप में इतनी होशियारी तो आप में है कि आप उस जगह को नष्ट करके, उस वातावरण को नष्ट करके उनको वहां से भगा के वहां पे प्लॉट कर देंगे खड़े अनावश्यक जी, क्योंकि आपके पास पैसा है जी। आवश्यकता तो आपको 6x4 की है जी, लेकिन जो इच्छाएं हैं वो आपकी वो अनंत है। आपने पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करेंगे? जी जी जी। तो भाई प्रॉपर्टी में जी, गोल्ड भी कितना ले लेंगे, करेंसी भी कितनी ले लेंगे, तो वो घूम फिर के वहीं, तो उसका दुष्परिणाम, मैं अभी जब वहाँ अपना व्यापार कर रहा था उत्तराखंड में तो यही समस्या थी, जो मेरी लोगों से लड़ाई हो जाती थी इस बात को लेके। तो शटर थे 2 मेरे वाले पोर्शन में जी, तो उनके ऊपर, शटर के ऊपर जो कवर होते हैं ना जी, कबूतर बैठे रहते थे। मेरे बगल में मीट वाला था जी, उसने भी अपना कवर हटवा दिया था जी, और वो दूसरे ने भी हटवा दिया। तो वो ये कहने लग गए कि कवर हटवा दो साहब, ये पॉटी करते हैं। मैंने कहा सुन भाई, चारों तरफ तुमने इनके नाम से जो प्रकृति ने उगाए हुए थे पेड़ झाड़ जंगल हटा दिए आप लोग, ये कहाँ बैठे तेरे सिर पे? बिल्कुल सही, मेरे सिर पे बैठेंगे नहीं, कहाँ बैठेंगे बेचारे? ये शटरों पे बेचारे खपर करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं घर बना लेते हैं, वहीं उनके बच्चे रहते हैं। मैंने कहा उसका भी तू हटा दे कवर, तो ये कहीं बैठेंगे भी? बिल्कुल। इनके लिए भी तो कुछ रहने दो कहीं बैठने के लिए। तुम्हें बिल्डिंग बनानी है, हॉस्टल बनाना है, बहुगुणा लॉज बनाना, फलाना बनाना, डिमकाना बनाना, अरे यार कितने। और उनसे खुद पूछो जो उस कंस्ट्रक्शन को कर रहे हैं कि भाई साहब क्या ये आपके लिए आवश्यक है? नहीं। क्या ये आपके आजीविका, आय और आमदनी के लिए आवश्यक है? नहीं। ये प्रगति, विकास और उन्नति का प्रतीक है। बिल्कुल। अच्छा, कैसे? कि कैसे का तो कोई जवाब नहीं, पर प्रगति, विकास और उन्नति इसी से दिखाई देती है। खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ, अनावश्यक। खिलवाड़ तो छोड़ो, अप्राकृतिक चीजों को बना रहे हैं, अनावश्यक बना रहे हैं। अनावश्यक खरीद फरोख्त और अप्राकृतिक जी, एसी जी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यस। पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 10 तक कि उसका कोई अच्छा लाभ वातावरण के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, शरीर के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। लेकिन वो प्रगति का घोतक है कि उस मतलब विकसित मनुष्य मतलब इसी, जितने अप्राकृतिक और अनावश्यक आप चीजों को इकट्ठा करेंगे उतने आप खैर टॉपिक। लेकिन बाबा महाराज का जो किला घाट है वो तो आनंद ही आनंद, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा 200%। अच्छा, 100 से 200%। अरे उतना बड़ा ग्राउंड, उतना बड़ा जंगल, उसमें फिर चरती हुई गाय, फिर वो मतलब वास्तव में अनगिनत बंदर। तो इसमें अप्राकृतिक, सामने गंगा जी, और गंगा जी का भी वो नहीं है, घाट नहीं है गंगा जी।
घाट है वहाँ पे, आप गंगा जी में उतर नहीं सकते। हाँ नहीं उतर सकते, बहुत गहराई है, वो बहुत गहराई। घाट इसलिए नहीं है क्योंकि वो आर्मी के एरिया में है। बिल्कुल अब आर्मी वाले तो घाट बनने नहीं देंगे, नहीं तो आदमी तो घाट से ही आएगा ना फिर इधर। बिल्कुल आएगा, घाट से आएगा, जब उसे सुविधा मिलेगी अब वो आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता, बहुत गहराई है भैया वहाँ क्योंकि पे। कुछ आइडिया ही नहीं है, पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं अगर हम भी वहाँ पे खड़े खड़े नीचे चले जाए तो है नहीं कुछ पकड़ने के नहीं लिए। है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, वास्तविकता में नहीं है। घाट ही नहीं है। मैं भी वही देख रहा था, मैंने कहा अगर नीचे से गंगा जल लाना पड़ जाए। तो बड़े भैया बड़े प्रसन्न हुए हैं किला घाट के दर्शन करके, और आप सब अपने घर पर बैठकर प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। जब भी हम किला घाट जाते हैं मंगलवार को, तो आप सब अवश्य किला घाट के दर्शन किया करें, हनुमान जी महाराज की कृपा पाएं, हनुमान जी महाराज से प्रेम करें, और हनुमान जी महाराज ने जो कहा है वो आप करें। जैसे विभीषण जी ने, हनुमान जी ने जो कहा वही किया विभीषण जी ने, और राम जी मिल गए। कही विभीषण ने जो बाणी, परम सत्य करी अब मैं मानी, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, सो करी कृपा करहि दुख अंता। तो विभीषण जी को भी रास्ता हनुमान जी ने दिखाया था जी, ठीक है ना। और जब विभीषण जी को रास्ता दिखाया हनुमान जी ने, तो हमारे को क्या रास्ता नहीं दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हैं सब, ठीक है ना। और सामर्थ्य और कृपा उनको दी भगवान राम ने जी, उसे करने की। तो ऐसे हमें जो रास्ता हमारी संस्कृति ने, हमारे संस्कार ने, हमारे धर्म ने जो दिखाया है, हमारे पास जो शक्तियां हैं राम जी की, हनुमान जी की, बाबा जी महाराज की जी, माँ महाराज जी की, वो अपने आप में संपूर्ण है और संपूर्ण है। उसके विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके प्रति विश्वास की आवश्यकता है, आस्था और समर्पण की वो है। बाकी सब बातें अपने आप बनते चले जाती हैं। अब भैया काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो आप प्रेम से बोल देंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।